तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। महराज मलिक को रिहा करो। महराज मलिक को। देखिए, सबसे पहले ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक गैदरिंग थी। ये पीसफुल गैदरिंग थी कि अगर महराज मलिक, जिनको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से आपने उनको गिरफ्तार किया और पीएसए लगाया हुआ है, तो अगर उनको जल्द से जल्द उनका पीएसए को रिवोक नहीं किया जाता तो उसके बाद की प्लानिंग थी कि आगे क्या किया जाए। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये आपको पता है कि एक बॉर्डर एरिया है और सेंसिटिव एरिया है, और जो प्रोटेस्ट होते हैं इस एरिया में देख सुन के होते हैं। तो जब आज गैदरिंग थी, जो मैच्योर बंदे सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी को, हमारी पार्टी के, उन सबको बुलाया गया था कि आने वाले टाइम पे हमें ऐसा कोई मसला बन जाए तो बॉर्डर एरिया को लेके चलते हुए तो हमें जो प्रोटेस्ट करना तो कैसे करना है। तो मीडिया में नहीं बताया जाएगा ना, वो तो जब होगा हम डिसाइड करेंगे। आपको बता दीजिए, जो डायरेक्शन हमारे पार्टी से आएगी और जो हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बाद ही हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पीएसए लगाया गया है उसको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव जो चुना हुआ नुमाइंदा है उसके ऊपर आप पीएसए लगा रहे हैं। मतलब कि पूरी उस जनता के ऊपर पीएसए है जिसने उनको चुना हुआ। सबसे पहले हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आप कम से कम हमारी बात जो है वो सरकार तक भी पहुंचाते हैं। मेरी गुजारिश सरकार से ये है कि आपने जो पीएसए लगाया, मुझे ये आज इस वक्त तक समझ नहीं आई कि पीएसए जो है ये लगा किस पर है। उसने ऐसा क्या काम किया जिस पर पीएसए की ज़रूरत पड़ गई। अब ये वो उन्होंने लिखा है उसमें अपने डोजियर में कि जी ये पब्लिक के लिए थ्रेट है। तो पब्लिक के लिए थ्रेट एमएलए नहीं होता, एमएलए पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। थ्रेट जो होती है वो किसी और चीज़ को कहते हैं। मैं इतना बहुत, हम थोड़ा बहुत समझते हैं। तो हमारी जो सरकार से आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि आप ये इस किस्म की हरासमेंट ना करें। ये आपने एक बंदे पे पीएसए नहीं लगाया, आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे पीएसए लगाया। जबकि इस वक्त फ्लड में इतनी सिचुएशन ख़राब है, रोडों की हालात बड़ी ख़राब है, लोगों के घर जो है बह गए हुए हैं। इस वक्त उस बंदे को आपने छोड़ना था वहाँ कि वो लोगों के काम करता, आपने उठाया उसे जेल में डाल दिया। लोगों के काम कौन करेगा? और जो आपकी मशीनरी है उसके बारे में तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो कितनी एफिशिएंट है और कितना काम करते हैं वो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि फ़ौरन इसे रिवोक किया जाए और उसे रहा किया जाए, उसे पब्लिक में भेजा जाए ताकि वो पब्लिक के काम करे। एक्चुअली ये प्रोटेस्ट नहीं था, एक गैदरिंग थी। अभी हमने प्रोटेस्ट की कॉल करी नहीं है, एक गैदरिंग थी कि जो अनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ हम पूरी आवाम से पूछना चाहते थे कि क्या किया जाए। ये महराज मलिक का मसला नहीं है। यहाँ पे कश्मीर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ अभी तक दबी गई है, और कितने लोग हैं जिनके ऊपर पीएसए, और अभी पता भी नहीं कितने लोगों के ऊपर पीएसए लग चुके हैं। और ये जो कानून है, ये कानून लगता है जब कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करी जाए, या आपकी जो स्टेट के कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि आपको स्टेट पे जो खतरे की, आपको लगे कि खतरा है। दूसरी बात ये है कि जब आप देखिए कि एक पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा, ठीक है, अगर ये कहते हैं कि उससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, जो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा, और उसको आप कह रहे हो कि उसी से खतरा है, तो आप बताइए क्या हो सकता है। फिलहाल तो महराज मलिक जी के साथ पूरा जम्मू कश्मीर में न कहूँगा कि महराज मलिक एक ब्रांड है, फायर ब्रांड है, और ये सिर्फ पुंछ या जम्मू कश्मीर स्टेट तक नहीं है। ये आप इंटरनेशनल, आप कहीं भी चैनल देखिए, वहाँ तक आज महराज मलिक का नाम है। और डीसी साहब ने ये जो मसला है, ये कि डीसी जो है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उसकी ये जिम्मेवारी थी कि ऐसा माहौल ना बने। लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन अब खराब हुई है, तब नहीं थी। ये एक जो मसला बना, इसमें कहूँगा कि दोनों तरफ से एक बचपना किया गया है, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, क्योंकि दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे और ये मसला बैठ के सुलझ सकता था। अगर ईगो ऐसे आएगी तो चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेशन लें या लेजिस्लेटर लें, पिछता हमेशा आम इंसान है। इस पूरे वाकये में एक 3 साल की बच्ची की जान गई, उसका जिम्मेवार कौन है? डीसी डोडा है या यहाँ के अवाम? ठीक है, क्योंकि जो हमने नुमाइंदा चुन के भेजा है, उसका ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कैसे चलाया जाए। आज महराज मलिक को, आपको पता है, बाढ़ आई है, उसको अपने इलाके में काम करना का मौका देना चाहिए था, उसको पीएससी लगा के आपने अंदर कर दिया। और जो सफ़र हुए आज बाढ़ के, जो बाढ़ आई है, इतना नुकसान हुआ है डोडा में, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं यही अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि आप ये मत सोचिए कि महराज मलिक अकेला है या आम आदमी पार्टी का कहीं भी वर्कर अकेला है। हज़ारों तादाद में हमारे वर्कर हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी खराब हो। आज तक आपने देखा कि हमारे आम आदमी पार्टी की यहाँ बहुत बड़ी टीम है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जो निज़ाम बना है उसको सुधारा जाए, और इसके लिए
जो आम आदमी है उसका ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आम आदमी खुद नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूथ से कि अगर एक महराज मलिक पूरे इंडिया को जगा सकता है तो उसकी एग्जाम्पल लेके, क्योंकि इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है और मौत भी वही देता है। ठीक है, तो आप ये डर के रहेंगे। आप देखिए करबला का ले लीजिए, कोई भी आप देख लीजिएगा, सिखिज्म में देख लीजिए, मुस्लिम में, हिंदू में, जो इंसाफ के साथ लड़ने वाले की उनकी तादाद हमेशा कम रही। उनने जान दे दी लेकिन अपने धर्म से नहीं हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किस लिए लड़े कि पूरी जो कौम है, ठीक है, आने वाली नस्लें ठीक रहे, तभी आज उनकी पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है। तो इसलिए जो अपने अंदर जो आपकी ये करप्शन की या अपने अंदर जो लालच है, जब तक लालच खत्म नहीं होगी तब तक ये कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये अपील करूंगा जी, मैं सबसे यही अपील करूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन से, फिलहाल जो महराज मलिक हैं, जो पीएसए लगाया गया है कि उन्होंने कहा कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी गई है। अगर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी थी तो उसके लिए और भी लॉ के तहत उनको इंक्वायर कर सकते थे। सीधा पीएसए एंटी नेशनल एक्टिविटी, क्या उन्होंने बोला कि पत्थरबाजी करो? जब वो उनको उठाएगा तब भी वो अकेले थे। उनके पास इतनी जनता, अगर वो जनता को साथ ले जाता तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। जब भी महराज मलिक को पकड़ा गया, महराज मलिक ने यह कहा कि मैं अभी तक कॉल नहीं करूंगा, अगर मैं कॉल करूंगा लॉ ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो वो हमेशा उन्होंने लॉ और ऑर्डर को संभालने की कोशिश करी है। तो अगर ऐसे इंसान को आप उसकी आवाज़ दबाओगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? तो इसलिए एक बार फिर हम एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके ऊपर दोबारा रिव्यू किया जाए, क्योंकि अभी तक तो 10 या 12 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ही ये पीएसए को आगे कर सकते हैं। तो उनको यहीं इसी लेवल पे रिवोक कर दिया जाए पीएसए को। ठीक है, तो एक बार फिर हम सब बिल्कुल यही